हाँ भाई बच्चों, आज की हेडिंग है हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इस हेडिंग से पहले थोड़ा पुरानी जो हेडिंग थी हमारी, उसमें आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ लिया है ना। फिर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा, फिर आप लोगों ने देखा होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। ओके, वहाँ पर रेजिस्टेंस की जो यूनिट आप लोगों ने देखी वो थी ओम। फिर 1 ओम को आपने डिफाइन भी किया होगा। तो जिसने नहीं देखा है प्लीज़ वो ओम्स लॉ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। रेजिस्टेंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ये पढ़ना ज़रूरी है। आज की हमारी हेडिंग जैसे कि ये लिखा हुआ हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब होता क्या है कि जो रेजिस्टेंस हमने अभी पिछली वाली वीडियो में बात की होगी वो वेरी स्मॉल वैल्यू होती है किसी एक रेजिस्टेंस की, और कभी कभी हमें अपने प्रैक्टिकल एप्लीएंसेस में, अपने प्रैक्टिकल सर्किट्स में, अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा चाहिए, तो हम रेजिस्टेंस को ज़्यादा ले सकते हैं। एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस को हम कंबाइन कर सकते हैं। और कभी हमें वैल्यू बहुत कम चाहिए तो तब भी हम कॉम्बिनेशन करेंगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग है कि कॉम्बिनेशन से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं और कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस की वैल्यू हम डिक्रीज भी कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ओके, तो वी हैव 2 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन. First one is series combination and the second one is parallel combination. First we see this series combination. Okay, तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते किसको हैं? देखो डायग्राम के साथ ही ये डिस्टेंस का सिंबल होता है, ये हम पहले से जानते हैं। तो कर क्या रहा हूँ मैं, अगर इस प्रकार का कॉम्बिनेशन करूँ तो इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। अब किया क्या हमने, सपोज ये फर्स्ट वाला R1 रेजिस्टेंस है, दिस वन R2 एंड दिस इज R2। तो व्हाट वी डिड, हम बोलते हैं अ कॉम्बिनेशन इन विच द सेकेंड टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस एंड दिस इज सेकेंड टर्मिनल ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ थर्ड रेजिस्टेंस एंड सो ऑन। तो इस प्रकार की कॉम्बिनेशन को हम सीरीज बोलेंगे। क्या काम है, फर्स्ट का सेकंड टर्मिनल सेकंड की फर्स्ट टर्मिनल से, सेकंड का सेकंड टर्मिनल थर्ड के फर्स्ट टर्मिनल से, थर्ड का सेकंड टर्मिनल फोर्थ के फर्स्ट वन से एंड सो ऑन। तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, बट कोई भी सर्किट तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक कि हम इसमें कोई सोर्स ना ऐड कर दें इन वन की। तो दिस इज अ सर्किट शोइंग द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ओके, ये जो बड़ी वाली लाइन दिख रही है ये जो सेल की या बैटरी की पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये वाला नेगेटिव होता है। सपोज दिस इज की एंड इस बैटरी का पोटेंशियल हमारे पास ये है। ओके, वी होगा क्या, इन सीरीज जो कॉम्बिनेशन है करंट एक ही फ्लो होती है क्योंकि जो रास्ता है वो एक ही है। तो सपोज करंट इज फ्लोइंग थ्रू ऑल द रेजिस्टेंसेस इज कैपिटल आई, इसको हमने कैपिटल आई से दिखा दिया है। तो सब रेजिस्टेंस में वही करंट फ्लो होगी, है ना, जो इसमें जाना है क्योंकि रास्ता दूसरा कोई है ही नहीं। तो क्या काम ने, आई करंट जो है इज सेम थ्रू ऑल द रेजिस्टेंसेस। लेकिन जो पोटेंशियल होता है बच्चों, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फॉर ईच रेजिस्टेंसेस, यानी कि इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कुछ अलग होगा। सपोज V1 मान लिया हमने। ओके, जो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज़ V2 सपोज, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज़ V3। तो सीरीज में हमेशा करंट सेम होती है सर्किट में और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, अब हमने ओम्स लॉ लगाना है इस पर, मैथमेटिकल पार्ट या मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव करने के लिए, इसलिए मैंने कहा था ओम्स लॉ सबको आना चाहिए। ओके, तो अप्लाइंग या फिर हम कह सकते हैं बाई ओम्स लॉ। ओके, तो तीनों रेजिस्टेंसेस के लिए ओम्स लॉ लगाते हैं। तो लगाएंगे अगर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है आई आर, वी इज इक्वल टू होता है आई आर। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस में कौन सी करंट जा रही है, आई, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, R1, है ना। तो V1 इज इक्वल हो जाएगा IR1
ऐसे ही V2 के लिए भी हो जाएगा, इस वाले के लिए V2 इज इक्वल टू, करेंट सब में सेम है, दैट्स वाई 1 2 नहीं कर रहे हम, है ना। तो IR2 क्योंकि सेकंड का रेजिस्टेंस R2 है। देन थर्ड वाले का जो करंट है उसमें I है, बट रेजिस्टेंस कितना है R3। तो V3 इज इक्वल टू हो जाएगा व्हाट, I इंटू R3। अब बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग, जो ये पोटेंशियल है V1 V2 V3 ये इस वाले के पार्ट हैं V के, तो टोटल इनका जो पोटेंशियल है वो V के बराबर आना चाहिए। तो बिकॉज वी आर सेइंग V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होना चाहिए, है ना। जो टोटल पोटेंशियल था सर्किट का वो इसके बराबर होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो वही हमने किया। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ रख दो जरा V1 की। तो V1 की वैल्यू थी IR1, V2 की वैल्यू थी IR2 और V3 की वैल्यू थी IR3। बट वी टेक I कॉमन, सब में I है ना, I, तो इट इज़ R1 प्लस R2 प्लस R3। टेक दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो V इज इक्वल टू आ रहा है I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। सपोज जो R है दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। व्हाट डज इट मीन? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं जो किसी सोर्स से उतनी ही करंट और उतनी ही पोटेंशियल डिफरेंस पे उतनी ही करंट लेने पे उसके अक्रॉस उतनी ही पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। ओके, यानी कि जो 3 सर्किट में ये रेजिस्टेंसेस काम कर रहे हैं, जो 3 रेजिस्टेंसेस सर्किट में काम कर रहे हैं वो अकेला ये कर देना है। अब ये 3 क्या कर रहे थे, ये 3 करंट I को ले रहे थे और यूज़ कर रहे हैं V पोटेंशियल का, है ना। तो यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो भी यही काम करेगा। देखो कैसे, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो इसने भी वही काम करना है। अब देखो कैसे काम, लेट्स सी। किसने V पोटेंशियल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस हमने इसको दिया, तो सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो गई है I, सर्किट में करंट फ्लो हो गई है I। तो दैट्स वाई दिस R इज इक्विवेलेंट टू ऑल दिस 3, क्योंकि वर्क वही हो रहा है ना। V हमारा पोटेंशियल है और I हमारी करंट है सर्किट में। तो अगर R है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इस वाले सर्किट के लिए हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं। देयरफॉर अगेन बाय ओम्स लॉ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए तो क्या होना चाहिए, V इज इक्वल टू IR होना चाहिए। V इज इक्वल टू IR, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है इसमें, कंप्लीट इसी के लिए अक्रॉस है। ओके, सो V इज इक्वल टू IR हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। फाइन, तो व्हाट विल डू, we will compare equation of first and second. See the left hand side V, here it is V, तो right hand side भी बराबर होना चाहिए। तो therefore from first and second equation, पहले इसको ले लेता हूँ मैं, I इंटू R इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका राइट हैंड साइड क्या है, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। राइट हैंड साइड दोनों हमने इक्वल कर दिए, I से I कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फाइनली, R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सी दिस इज द फाइनल डेरिवेशन फॉर दिस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब हो क्या रहा है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो तीनों रेजिस्टेंसेस के सम के इक्वल आ रहा है। तो इसको हमने फाइनली ये बोलना है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ, इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज। अगर 2 हैं तो 2 का सम हो जाएगा, 3 है तो 3 का हो जाएगा, और ज़्यादा भी हो तब भी हो सकता है। ओके, तो इसको स्टेटमेंट में लिख देंगे। एक और चीज़ यहाँ पे आ रही है कि यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R होता है वह इन तीनों अगर में से जो सबसे बड़ा होगा उससे भी बड़ा होगा, है ना। जो R होगा वो R1 से भी बड़ा होता है, जो R है that is greater than R2 as well, and this is greater than R3 also. तो we say
दिस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सीरीज। ओके, तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये वीडियो काफ़ी बड़ी बन गई है, तो पैरेलल वाले के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। ओके।